Now let us start with example 6. In this we are given for a function g from R to R, that is the domain is also R and the range is also R. Determine whether the following functions are 1 1 और 1 1 and on to. हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले चेक करेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 ऑन टू है या नहीं है. एंड इफ़ द फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू, अगर मेरे पास फंक्शन ऑन टू नहीं आएगा देन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, जी की रेंज फाइंड आउट करनी है. और रेंज में कौन से एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ रियल ही होंगे, क्योंकि मेरे पास जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, रियल टू रियल जा रहा है. ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, जी ऑफ एक्स. कैसे है जी, ये एक्स प्लस 7 ये फंक्शन मेरे पास गिवन है. तो ये चीज़ गिवन है आर टू आर, है ना, फंक्शन में मेरे पास ये है. तो अब आपको ये चीज़ पता ही होगी कि अगर मैंने कोई फंक्शन 1 to 1 चेक करना हो तो कैसे, इसका वे क्या है चेक करने का. इसका वे है कि मैं पहले फंक्शंस को इक्वल लेके चलूँगी और उसके बाद मैंने क्या दिखा देना है कि एलिमेंट्स में मेरे पास इक्वल होंगे. अगर ये चीज़ होती है कि फंक्शंस इक्वल होने के बाद मेरे पास एलिमेंट्स इक्वल आ गए तो मैं क्या बोलूँगी कि मेरे पास जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, 1 to 1 हो जाएगा. ठीक है, तो अगर फंक्शंस इक्वल है मीन्स फंक्शन किसके बराबर था, x प्लस 7 के, तो x1 प्लस 7 यहाँ पे क्या लिखेंगे, x2 प्लस 7, है ना. जी ऑफ x1 इज इक्वल टू जी ऑफ x2. तो अगर x1 प्लस 7 इज इक्वल टू x2 प्लस 7 है तो 7 7 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. या फिर ऐसे कर लो कि 7 को इधर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ले जाओ, है ना. तो 7 7 कैंसिल हो जाएंगी. उसके बाद मेरे पास रह क्या गया कि x1 x2 के बराबर आ गए. तो ये चीज़ तो प्रूव करनी होती है हमने 1 1 में कि मैं फंक्शंस को इक्वल लेके चल रही हूँ और मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं मीन्स फंक्शन के अंदर जो मैंने पुट किए हैं वो दोनों बराबर आ गए. तो मेरे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1. सो जी इज़ 1 1. Now we have to check whether the function is on to or not. So for this let y belongs to r. y हम क्या लेके चलेंगे, कोई एलिमेंट r से लेके चलेंगे, है ना. r से क्यों, क्योंकि मेरे पास जो फंक्शन की रेंज और डोमेन, रेंज और डोमेन, जो भी डोमेन है या रेंज है वो मेरे पास रियल नंबर ही गिवन है. तो y मेरे पास क्या होगा, रियल से लेके चलूँगी. सच दैट कैसा कि y को मैं फंक्शन के बराबर रख लूँगी. फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स गिवन है और जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, x प्लस 7. तो इसमें से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ, है ना, कि मेरे पास अगर मैंने बस ये चेक करना है इसमें कि मेरे पास y के रिलेटेड कोई प्री इमेज मिल रही है या नहीं मिल रही. ऑन टू में बेसिकली हम ये चेक करते हैं कि मेरे पास कोई भी मैं y ले लूँ रेंज में से, को डोमेन में से, सॉरी रेंज में से, तो उसके लिए रिलेटेड मुझे कोई प्री इमेज मिलनी चाहिए, है ना. तो अगर तो मेरे पास x आ रहा है कि कोई मैंने ले लिया नंबर, है ना, x की वैल्यू आ रही है अगर कोई, फिर तो मेरे पास क्या है, ऑन टू हो जाएगा, अदरवाइज जी ऑन टू नहीं होएगा. तो x की वैल्यू क्या आ गई, y माइनस 7. और y माइनस है, y की जगह पे मैं कुछ भी पुट कर लूँ, 0 1 2 प्लस माइनस नेगेटिव पॉइंट जो मर्जी, तो आंसर तो मेरा ऑलवेज रियल जी आएगा ना. तो अगर रियल आंसर आ रहा है इसका मतलब क्या है, x की ऑल वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर रियल्स, हैंस जी इज ऑन टू. तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा. देखो 1 1 में हमने ये करना है कि जी फंक्शंस को बराबर लेके वैल्यूज़ को इक्वल आनी चाहिए. और ऑन टू में क्या करना है कि मेरे पास y की वैल्यू लेके, y मैं कुछ लेके चलूँगी फंक्शन जो भी है, मुझे इसके रिलेटेड कोई प्री इमेज मिलनी चाहिए. ऑन टू की डेफिनेशन भी यही बोलते हैं ना कि हर एक y के लिए मुझे कोई यूनिक प्री इमेज मिलनी चाहिए. तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा. सिमिलरली सेकंड पार्ट मेरे पास फंक्शन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. तो ये अब मैंने चेक करना है कि ये ऑन टू है या नहीं है. तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि जो दोनों है ना, एक्स ये फंक्शन जो है दोनों बराबर ले, जी ऑफ x1 इज इक्वल टू जी ऑफ x2, ये लेके भी चल सकते हो. बट अगर मैंने वो चीज़ करके चेक कर लिया, तो अभी मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो 1 1 नहीं है. अगर 1 1 नहीं है तो मुझे इसकी एग्जाम्पल देनी पड़ेगी. एग्जाम्पल की जगह पे आप क्या ले सकते हैं, एक 0 और एक -1, दो नंबर्स ले सकते हैं. तो अगर मैं जी ऑफ 0 पुट करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा. अगर मैं जी ऑफ -1 पुट करूँ तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, -1 स्क्वायर प्लस -1 मीन्स -1 स्क्वायर दैट इज 1 एंड -1 1 -1 दैट इज 0. तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये भी 0. मीन्स फंक्शन की वैल्यू तो दोनों बराबर हैं 0 0, बट जो 0 और -1 है ये बराबर नहीं है. मीन्स मेरे पास फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है. अभी मैंने इसको चेक करना है कि ये मेरे पास ऑन टू है या नहीं है ना. तो ऑन टू के लिए मैं क्या करूँगी, मैंने कोई वाई ले लिया, है ना, वाई किसके बराबर, फंक्शन के बराबर. फंक्शन की वैल्यू ये गिवन है. अब इसमें मैंने क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. तो वाई में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है. तो कह रहे हैं कि अगर अभी मुझे वैसे आप इसकी वो क्या है, डिस्क्रिमिनेंट के साथ इसका फॉर्म वो निकाल सकते हो कि मेरे पास
इसमें क्या है कि मेरे पास ये आ गया है ना। अभी मैंने इसका क्या है, वो रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या है, डिस्क्रिमिनेंट आप कुछ भी लगा सकते हो। तो y की वैल्यू तो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो मैं इसमें क्या करूँगी, y की वैल्यू कुछ भी, क्योंकि y रियल है ना, ये मैं लेके चली हूँ। तो y की वैल्यू मैं अपनी मर्जी से -2 ले ली मैंने, y आप कुछ भी ले सकते हो। तो मैंने -2 ली, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट लगाऊंगी। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। ये रूट वाला पार्ट है ना, b² - 4ac। तो अगर ये नेगेटिव में आ गया तो मीन्स इमेजिनरी रूट्स आएंगे मेरे पास। तो अब इसको चेक करते पहले, b² मीन्स this is a, coefficient of x square is a and coefficient of x is b and the constant part is c. Put these values in all these abcs है ना, वेरिएबल्स। तो b² की वैल्यू 1 -4 a 1 c 2। तो इसको पुट करेंगे, क्या आ जाएगा मेरे पास, -7 आ गया। और -7 आपको पता है कि क्या है, ये नेगेटिव नंबर है। मीन्स मेरे पास जो रूट्स हैं वो क्या आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो रियल तो आ ही नहीं रहे है ना, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि जी भी मेरे पास क्या है, ऑन टू नहीं होएगा। अगर जी भी ऑन टू नहीं है, जी 1 भी नहीं है ना। तो इन्होंने क्या बोला था हमें कि अगर जी ऑन टू नहीं आता या एफ ऑन टू नहीं आता, कुछ भी ऐसा, तो उसकी आप क्या निकालो, रेंज फाइंड आउट करो। तो रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेरे पास ये एक वो है क्वाड्रेटिक वाली है ना। तो y की वैल्यू ऐसी लूँगी मैं कोई कि मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आए। अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तभी इसके रूट्स फाइंड आउट हो सकेंगे है ना। तो अगर इसकी मैं डिस्क्रिमिनेंट को क्या लेके चल रही हूँ, ग्रेटर देन 0 लेके चल रही हूँ, मीन्स मैं y की जगह पे मैं क्या लेके चल रही हूँ, देखो इसमें क्या करेंगे हम कि मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है। अभी इसमें दोबारा से मैं लगाऊंगी फॉर्मूला, 1 - b² - 4ac, b² 1 - 4ac, c मेरे पास क्या है, -y है ना। तो अभी इसको ये क्या होना चाहिए, मेरे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी मेरे पास रियल रूट्स आएंगे। तो 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 + 4y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। इसमें y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू -1/4। अगर मेरे पास y की वैल्यू आ गई ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू -1/4, तो मेरे पास रेंज में क्या आ जाएगा, रेंज में वही वैल्यूज आती हैं जो y की होती है ना। y की कौन सी वैल्यूज आएंगी, ऑल रियल वैल्यूज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू -1/4। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, रेंज की वैल्यूज आ गई हैं सारी।